थोड़ा मुझे अपडेट दीजिएगा जी। असाइनमेंट की किन किन लोगों ने की है प्रोडक्ट हंटिंग और मुझे सेंड की है अभी इनबॉक्स में। आई थिंक मुझे अभी रात तक तो सिर्फ एक आधी आई थी। अभी मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, शायद उसके बाद कुछ लोगों ने सेंड की हो तो। आपका पोस्टल कोड का कोई इशू होगा ना हमजा? आप पोस्टल कोड देख लें, आप कौन सा लगा रहे हैं। थैंक यू। बाद में असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। कंप्लीट होते हैं। ये दो पोस्टल कोड्स हैं, ये देख लें। तो कीर ने जो शेयर किए हैं, ऊपर वाला यूके का, नीचे वाला यूएस का। तो ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ जी असाइनमेंट किसने सेंड की है। हमारे पास असाइनमेंट एक राना हैदर मुर्तजा इनकी आई है। और बस इनबॉक्स में मुझे ये एक ही आई है, राना हैदर मुर्तजा ने सिर्फ सेंड की है। ये बाकी अवाम को क्या हो गया है, क्या मसला है? बताइएगा मुझे असाइनमेंट में क्या इशू हुआ है। खुर्रम शहजाद साहब, ये सारे लेक्चर मुझे रिपीट करने पड़ेंगे पिछले 2 हफ्ते के। ये सिर्फ एक लेक्चर की बात नहीं है। मतलब वो चले 2 हफ्ते के तो नहीं, पिछले लास्ट वीक के तो सारे हमारे प्रोडक्ट हंटिंग के जो थे लेक्चर, वो सब रिपीट करने पड़ेंगे ना फिर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आप स्पेसिफिकली बताया करें कि इशू क्या है, क्या मसला है। इस तरह जनरल प्लीज कोई स्टेटमेंट ना दिया करें कि मुझे समझ नहीं आई। उसके अंदर स्पेसिफिकली किन किन स्टेप्स के ऊपर आप फंसे हुए हैं वो बताया करें। अच्छा, फेसबुक ग्रुप की चैट को देखें। अच्छा, मैं देखता हूँ। मैंने देखा नहीं उसको वीकेंड पे। सीजनैलिटी की आपको बताया था कि जो आइटम आपकी किसी स्पेसिफिक सीजन में उसकी सेल्स अप होती हों और उसके बाद डाउन होती हों। वो सीजन क्रिसमस हैलोवीन का भी हो सकता है, विंटर समर का भी हो सकता है। कोई और इस तरह के जो इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स के ऊपर उसकी सेल्स अप होती हैं, उसके बाद डाउन हो जाती हैं। तो वो सीजनल आइटम है। ये देखिए आप लोग, माशाल्लाह कोई 450 के करीब होते हैं पार्टिसिपेंट्स। उसके अंदर से एक स्टूडेंट ने सिर्फ असाइनमेंट दी है। परेशान कुन बात है ना बहुत ज़्यादा। हुँ।
ये तो टूल्स आप लोगों ने बाय करने थे ना, क्यों नहीं बाय किए? पूरा लेक्चर आपका पूरा वीक निकल गया प्रोडक्ट हंटिंग का, आप लोग अभी तक टूल के ऊपर फंसे हुए हैं। प्राइस एंड जेएस अपॉर्चुनिटी का बता दें। अच्छा जी, वो मैं बता देता हूँ। और देखिए, इस तरह आगे चलने का तो फायदा कोई नहीं होगा ना, अगर आप पिछला भूलते जाएंगे या इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको, तो आगे चलने का क्या फायदा? इस तरह तो आपकी 50 लेक्चर्स निकल जाएंगे सारे, और एट द एंड आप लोग इसी तरह होंगे जिस तरह आज हैं। आपको कोई काम करने को दिया जाएगा, आपके ये 600 मसले निकल आएंगे, किसी का टूल का मसला निकल आएगा, कोई जब जिसको असाइनमेंट देंगे वो तब कहेगा कि मुझे तो समझ नहीं आई थी। ठीक है, और इस तरह की चीजें सामने आएंगी। अच्छा, जवेरिया को सर, आपने ये क्वेश्चन ग्रुप में पोस्ट किया है कि ब्रांड डोमिनेशन और अमेजोन एज सेलर का, मुझे नहीं समझ आई, मुझे बताया जाए। और खुरम शहजाद साहब, आपने ये किया है उसमें, ग्रुप में ये पोस्ट किया था? सैयद ताहिर महमूद, आपको पिछली रिकॉर्डिंग नहीं मिल सकती, आप प्लीज़ बार बार डिस्टर्ब ना करें। रिकॉर्डिंग्स का पहले दिन से हम लोग बता रहे हैं कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर लेट आए हैं या कोई जेन्युइन इशू था, तो आप बात कर लें सरफराज साहब से, अकील साहब से, लैब मैनेजर हैं। ठीक है, वो आपको अगर अलाउ करते हैं तो, अदरवाइज ये मैनेजमेंट का बिल्कुल फर्म डिसीजन है रिकॉर्डिंग के हवाले से। असाइनमेंट इनबॉक्स करनी थी मुझे आप लोगों ने। गूगल ट्रेंड देख लें, अगर कंसिस्टेंटली अबाउट 25 नहीं है, कोई बीच में एक स्लाइड सा कहीं पे डिप आता है, तो वालेकुम सलाम, वो हो सकता है मैनेज। ठीक है, बहुत स्लाइड सा कहीं पे आता है, तो वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली डाउन नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली अब बिलो 27, बिलो 25 वो नहीं होना चाहिए। जे स्कोर, अगर उसके बाकी स्टैट्स सब अच्छे हैं, तो जे स्कोर के ऊपर भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी किया जा सकता है कंप्रोमाइज, लेकिन बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 इस तरह का जे स्कोर ना हो, बिल्कुल ही कम ना हो। जी सना, टूल्स बाय करते हुए आपको आप देख लें उनसे, 1-2 दिन का जो है वो आप टाइम उनसे बेशक माँग लें कि भई मैं चेक करूँगा इसको अच्छी तरह, कोई कंप्लेंट हुई तो मैं आपको आपको वापस करने पड़ेंगे। ठीक है? और उसके बाद वो आपको 2-3 तरह के होते हैं, कुछ डायरेक्ट लॉगिन्स देते हैं, कुछ आपकी कुकीज़ जो हैं उसको चेंज कर देते हैं, कुकीज़ आपको देते हैं, वो कहते हैं इसको एडिट कर दें। और कुछ लोग जो है वो आपको उनका अपना पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है, वेबसाइट से आप जाके तो फिर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है? वो इस तरह 3-4 टाइप्स के होते हैं। अ, जी, प्रोडक्ट हंटिंग की असाइनमेंट में दोनों आपने यूज़ करने थे, हीलियम 10 और जेएसपी। अगर नहीं है किसी के पास जेएस, तो वो सिर्फ़ हीलियम 10 को यूज़ करते हुए चीज़ें कर ले।
भाई इतना ही आपको बिलो 2000 ही मिलना चाहिए, ठीक है सना। यू कैन यूज बोथ प्रोडक्ट्स हंटिंग करनी है। आपको कहा था किसी भी मार्केट प्लेस की आप कर लें, यूएस की कर लें या यूके की कर लें, जिसकी आपको समझ आती है। एफिलिएटेड अकाउंट्स, ये एंड में उसको देखेंगे। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कर सकते हैं 100 पीसीज ऑफ पेपर बैग। बस आपने उसका वॉल्यूम और वेट देखना है, यूसुफ इकबाल, आपने उसका वॉल्यूम और वेट देखना है, वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द रेंज ना हो। ठीक है, अब देखें ना, ये तो आपके 200 पीसीज ऑफ नीडल्स भी हो सकते हैं, या आप नीडल्स ले रहे हैं 200 पीसीज, तो पीसीज को नहीं देखना, उसके वॉल्यूम और वेट को देखना वो कितना। अच्छा मुझे बताएं जी, अब ये असाइनमेंट का क्या किया जाए? आप लोगों ने तो बिल्कुल ही इसका रेस्पॉन्स जो है वो ठीक नहीं दिया है। मतलब 450 में से 450, 500 लोगों से एक बंदे ने की है सिर्फ। बताएं अभी किस तरह से होगी? अगली टाइमलाइन मुझे बताएं कि कब की दी जाए। जो आप देंगे वही मैं आपको टाइमलाइन दूंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा। ये इकरा मलिक है, इनका नाम कोई बहुत अजीब सा है, वो उसको देखें जी। हाँ, इकरा मलिक, आप अपना नाम प्लीज एज पर एसओपीज कर लें। और अपने नाम आप लोग सब प्लीज ठीक कर लें, क्योंकि नाम ठीक नहीं होंगे तो आप जिनके नाम नहीं सही उनको रिमूव करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है किसी किस्म की, तो उन लोगों को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज अपने नाम ठीक कर लें।
अच्छा, मुझे प्लीज बताएं कि ये लास्ट लेक्चर प्लीज हैंड रेस करे, कौन बताएगा? हैदर मुर्तजा हैं जी, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। आपको अनम्यूट किया मैंने, हैदर। जी आप अनम्यूट हो गए, हैदर। आपको दोबारा अनम्यूट किया है, हैदर मुर्तजा, आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल इनकी आवाज हमें नहीं आ रही है, अनम्यूट तो ये हुआ है। चलें, इनको करते हैं। अनम जब्बार, आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, फ्राइडे को हम लोगों ने एफपीए कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस किया था कि हम एफपीए कैलकुलेटर से कैसे प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो पुट करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट की जो यूनिट कॉस्ट होती है, जिस प्राइस पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है वो, और इसके बाद हम मतलब जो शिपिंग अमेजोन के पे जो हमें मतलब चार्जेस पे करने होंगे वो पुट करके हम एटम का जो है प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हम मतलब यूएस में करेंगे तो यूएस की मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर यूके का होगा तो फिर यूके में हम करेंगे। इसके बाद आपने बताया था जंगल स्काउट का प्रोडक्ट रिसर्च मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम प्राइस लेंगे 15 to 35, रिव्यू लेंगे, और सेल्स मिनिमम हमारे पास 400 होनी चाहिए, रिव्यूज 50 होने चाहिए मिनिमम, एंड मिनिमम रेवेन्यू 10,000 होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम जो टॉप ब्रांड्स हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे, और अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स उनको भी एक्सक्लूड करके हम अपना जो है प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगे उनका जो कीवर्ड्स स्काउट पे हम ऐसे पेस्ट करके तो उनको मतलब जो है कीवर्ड भी हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद हम जो है कीवर्ड उनको अमेजोन पे सर्च करेंगे। इसके अलावा हम जो है इस पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को भी रन कर सकते हैं, और हीलियम का जो एक्स्ट्रा की एक्सटेंशन है वो भी रन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे इनमें हम जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम जो है इन प्रोडक्ट्स को एनालाइजिंग शीट में मतलब अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे, और मतलब प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारे उस क्राइटेरिया पे अगर फुलफिल हो रहे हैं तो मतलब हम मतलब जो है उनको ग्रीन करते जाएंगे, अदरवाइज रेड। और इसके अलावा आपने गूगल ट्रेंड्स का भी बताया था कि गूगल ट्रेंड हम मतलब जो है सर्च फ्रीक्वेंसी हमारी 27 अबव 27 होनी चाहिए पास्ट 3 ईयर्स में। इसके अलावा आपने सीजनैलिटी का भी बताया था कि हम जो सर्च वॉल्यूम ग्राफ्स जो है और गूगल ट्रेंड ग्राफ, इससे भी हम जो है सीजनैलिटी को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी फाइंडर का आपने बताया था, जेएस अपॉर्चुनिटी फाइंडर, उसमें हम मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और सेल यूनिट्स मिनिमम सर्च वॉल्यूम जो है वो 7,000 होना चाहिए, कंपटीशन वेरी लो टू लो। इसके बाद इसके अलावा हम मतलब अपॉर्चुनिटी फाइंडर के अलावा जंगल स्काउट डेटाबेस से जो निश स्कोर वो भी अपॉर्चुनिटी स्कोर के ही मतलब इक्वल होते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते वक्त हमने मतलब जो प्रोडक्ट्स देखनी है उसमें हम अपने कंपेटिटर्स के जो हैं स्टैट्स उनको भी देखेंगे अमेजोन पे। और सर यही, दैट्स ऑल। अच्छा, असाइनमेंट क्यों नहीं किया आपने? सर असल में ना मैं होलसेल पे काम कर रही हूँ, तो मैं मतलब प्रोडक्ट्स को जो है वो देख रही थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल सका, वरना मैं जरूर करती। चलो
ठीक है। इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको मतलब करके कंप्लीट सेंड कर दूंगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी अगर आपकी आवाज़ ठीक हो गई है, माइक का इशू हो गया ठीक? इनका नहीं हुआ। मुजम्मिल शहजादी इनका हुआ है। आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा आपने ना डिटेल में नहीं बताना। आप सबसे पहले मुझे बस, और नोट्स को भी देख के नहीं बताना आपने। आप बस ये ओके बताएं सर। कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो किस तरह से करनी है। हमें एक प्रोडक्ट चाहिए जो कि हम अमेज़न के ऊपर सेल कर सकें, प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? यस सर। वो उसके आपने स्टेप सारे खुद बताने हैं, नोट से आपने वो स्टेप वाइज़ उस तरह से वो ना करें, ठीक है? प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, प्रोडक्ट चाहिए मुझे एक, बताएँ किस तरह से देंगे? सर जब हम लोग पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो पहले हम लोग जेएस में जाएंगे। वहाँ पे हम लोग जो प्रोडक्ट हमें चाहिए, हमें कितना प्राइस रखनी है, कितनी रिव्यूज रखते हैं और कितने ये रेवेन्यू होने चाहिए, ये सारे हम लिख के वहाँ पे जब सर्च करेंगे तो हमें नीचे प्रोडक्ट्स खुल के मिल जाएंगी, बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी। वहाँ से हम एक प्रोडक्ट को टाइटल या कोई देख लेंगे जो हमें पसंद आ जाए, तो वो हम इनिशियल प्रोडक्ट क्या निकाल रखें? लेंगे। इनिशियल रेवेन्यू, सेल्स, ये सर रिव्यूज़ जो कितने प्राइस रखें हम? होगी हम वो 15 टू $35 आपने कही थी, और जो रिव्यू होंगे वो 50 रखेंगे, और जो सेल होगी वो 50 400 50 मैक्सिमम मिनिमम रखेंगे या डॉलर। मिनिमम रखेंगे? 50 सर मैक्सिमम। ठीक है, ये बिल्कुल सर, ठीक है। और जो सेल्स रेवेन्यू होंगे वो $10,000 मिनिमम रखेंगे। ये हम लोग रख लेंगे तो सर्च कर लेंगे। ये सर, और और फिर उसके बाद हमें नीचे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, जो हम लोग उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेंगे, तो उसको हम लोगों ने फिर अमेज़न में आना है, अमेज़न के सर्च बार पे मतलब कि उसको एक टाइटल देख लेंगे, टाइटल में से उसकी कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे, और उस कीवर्ड को हम लोग अमेज़न की सर्च बार पे लिख लेंगे कि ये हमारा मतलब कि उसमें से, जैसे कि आपने वो सर एक मैग्नेटिक टूथ ब्रश की वो दी थी, उसमें से आपने सिर्फ कीवर्ड निकालिए थे, 2-3 कीवर्ड्स निकालेंगे, तो वो अमेज़न के सर्च बार में पुट करेंगे तो प्रोडक्ट्स निकल आएंगी। तो उसको जो हमारी प्रोडक्ट्स होंगी उसको हम लोग फिर चेक कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम रेट वगैरह जो है वो हम लोग हीलियम 10 के एक्सरे में भी चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा ये जेएस के ये की स्काउट पे भी चेक कर सकते हैं। ये बर्ड्स का जी यस सर। और कहाँ उसमें तक से पहुँची हैं आप? प्रोडक्ट आपने निकाल के उसका यस सर। जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की, यस आपने सर। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जेएस के अंदर आपने कोई एक क्राइटेरिया रख लिया रफ सा, यस सर। सेल्स लिख ली, रिव्यू लिख लिए, रेवेन्यू लिख ली, उसके बाद आपके पास लिस्ट आ गई हज़ारों प्रोडक्ट की, आपने उनको देखा, उसमें से आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लगी, आपने उसको ओपन किया। ओपन यस करने के बाद हमें प्रोडक्ट का कीवर्ड चाहिए, हमें उसका यस सर। कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड हमें मिलेगा तो फिर हम फर्दर सर उसको कीवर्ड एक एनालाइज़ कर हम वो सकेंगे। जेएस से भी निकाल सकते हैं, कीवर्ड स्काउट से, और एक हम लोग हीलियम 10 के स्नैपड्रॉ में जाके वहाँ पेस्ट इनपुट करेंगे तो गेट कीवर्ड्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से भी हम कीवर्ड्स ले सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। जी तो इसमें सेरेब्रो में को से कौन-सा कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? सर अब बेसिक एक टाइटल, जब पूरा एक टाइटल मिल जाता है तो उसमें से हम देख लेंगे कि मेन कीवर्ड्स कौन से आ रहे हैं, मेन कीवर्ड्स निकालेंगे ना कि अब ये प्रोडक्ट है, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट एक है, कुछ भी ले ले, तो उसके मेन कीवर्ड्स जो प्रोडक्ट का नेम होगा पहले वो देख लेंगे, और फिर वो देखेंगे जो प्रोडक्ट किससे बनी हुई है, मटेरियल्स देख लेंगे, और हुँ, उसके अलावा हम ये देख लेंगे उसका मतलब कि कैसे है, अब मैग्नेटिक है या वैसे है वुड की बनी हुई है, तो वो देख लेंगे, प्लास्टिक है तो उसके साथ वो जब कीवर्ड्स अटैच करेंगे ना 2-3,
3 ही रख लें, तो वो हम जब टाइटल ये अमेज़न के सर्च बार में डालेंगे तो हमें उसी टाइप की प्रोडक्ट नीचे शो होने लग जाएँगी। अच्छा, यस सर। कीवर्ड आपके पास आ गया, फिर आप क्या करेंगे? सर फिर आपने वो जो प्रोडक्ट शीट दी हुई थी, उसके मुताबिक हम लोग उस प्रोडक्ट को एनालाइज़ करेंगे कि क्या ये जो हमारी प्रोडक्ट है उन यूके या यूएस की जो भी हम लोग लेंगे, क्या वो उसके ऊपर पूरी आ रही है? और फर्स्ट पे जो हमारे पास था कि प्रोडक्ट नेम देख लेंगे कि प्रोडक्ट का हमने टाइटल कीवर्ड्स क्या लिखा है, पहले वो हम लोग उधर पुट कर देंगे, ठीक है? फिर सेकंड पे हमारे पास था रेवेन्यू चेक करना है। तो उसमें भी ये था कि हम लोग देख रहे थे कि 5 आउट ऑफ 3 हैविंग्स मोर देन 10,000 यूएसडी हो, तो वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे, वो भी हम लोग हीलियम 10 की जो एक्सरे हम लोगों ने ओपन किया होगा उस प्रोडक्ट का, तो उसमें से देखेंगे कि रेवेन्यू के ऑप्शन में कितने रेवेन्यू 10,000 तक आ रहे हैं। फिर प्राइस देख लेंगे, फिर प्राइस क्या है, हमने जो प्राइस रखी हुई है वो 14.99 टू 39.99, क्या उसमें वो प्रोडक्ट पूरी आ रही है? क्या उतनी प्राइस हम लोग मतलब कि ले सकते हैं वहां से उस प्रोडक्ट में से? तो वो हम प्राइस वहां से देख लेंगे, H10 में से प्राइस का ऑप्शन होता है। आगे ये कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट देख लेंगे कि क्या जो बाकी कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, वो हम अमेज़न की सर्च बार में जाएँगे, वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो नीचे वो हमें शो होने लग जाएगा कि इतने जो हमारी प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिंग मतलब कि इतनी प्रोडक्ट जो है उसका सर्च वॉल्यूम इतना है। सर्च वॉल्यूम भी सर्च कर लेंगे और अमेज़न एज़ अ सेलर काम तो नहीं कर रहा, वो हम लोग ब्रांड के ऑप्शंस में देख लेंगे कि क्या अमेज़न का, अगर अमेज़न काम कर रहा होगा तो उसका नाम आ जाएगा कि ये अमेज़न काम कर रहा है, तो उधर अगर नहीं नाम होगा तो अमेज़न वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। और ब्रांड डोमिनेशन में से देखेंगे, क्या ब्रांड 3 टाइम रिपीट तो नहीं हो रहा, तो वो देख लेंगे। अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है, तो हम अपनी असाइनमेंट में पुट कर देंगे कि हाँ, ये ब्रांड जो है ये 3 टू 4 टाइम रिपीट हो रहा है। गूगल ट्रेंड्स देख लेंगे कि क्या गूगल ट्रेंड, जो गूगल के सर्च बार पे जाएँगे, वहाँ पे गूगल ट्रेंड लिखेंगे, तो वहाँ पे आगे देख लेंगे कि जो हमारी सर्च हम लोग कर रहे हैं टूल या प्रोडक्ट, क्या वो उधर है, वहाँ पे देख लेंगे कि उसके आगे वो ग्राफ सा बना हुआ आ जाता है। सीज़नैलिटी देख लेंगे कि क्या ये सीज़नल जो ग्राफ हमें शो हो रहा है, क्या वो सीज़नल बेस पे है, क्या क्या वो एक सीज़न में ऊपर जाता है उसकी रेटिंग होती है, या वो ट्रेंडी बेस है, ये क्या है, वो देख लेंगे। वेट देखेंगे कि अगर आया हमारी ये प्रोडक्ट प्लास्टिक की है तो इसका वेट कम होगा, अगर वुड की है तो हम लोगों ने कितना उसका वेट चेक कर लेंगे। आगे प्रोडक्टिंग रेट देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी कितनी रेटिंग हो रही है, लोग उसको कितना जो प्रोडक्ट लेने के बाद उसकी रेटिंग कर रहे हैं, वो देख लेंगे। जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर, वो तो जेएस ओपन करेंगे तो वहाँ पे साइट पे बना हुआ आ जाता है। और उसके बाद था, बस सर यही नहीं था, हम्म, ये यस सर, ठीक हो गया। यही सारे देखने थे जी सर। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, हफ्सा सर, आपका क्या क्वेश्चन है? आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर फर्स्टली वेरी वेरी सॉरी असाइनमेंट के लिए बिकॉज वो क्लाइंट्स के कुछ काम थे तो उसमें मैं वीकेंड पे बिजी थी, कुछ प्रीवियस ऑर्डर्स कंप्लीट करी थी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा एक क्लाइंट है, उसका यूएस का सिटीजन है, पाकिस्तानी ओवरसीज है, तो अब उसके लिए भी क्या मुझे कंपनी क्रिएशन के टाइम पे एजेंट को हायर करना पड़ेगा नहीं फॉर नहीं रेजिडेंट? नहीं करना पड़ेगा, रेजिडेंट एजेंट वो खुद ही होंगे ना, अब उनके आपको हायर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर उनकी अगर कंपनी क्रिएट करनी हो तो लाइक उनसे मुझे जो है ये चीजें का नहीं आएंगी, वो $300 हमारे बच जाएंगे। नहीं नहीं, $300 आपके एलएलसी क्रिएट करने वाले तो नहीं बचेंगे ना, जो एलएलसी जहाँ पे आपने फीस देनी है और उसकी एनुअल जो जो वो सारा एलएलसी की फीस तो आपने पे करनी है। जस्ट आपके जो इंक फाइल के ऊपर
आप इंक फाइल को पे कर रहे थे या ज़ेन बिजनेस को आप पे कर रहे थे, वो पैसे आपके बचेंगे। ओके सर। सर इसके अलावा ये कि आइकॉन ऑफिसेज के अलावा कोई वेबसाइट बता दे जहाँ से ड्रेस थोड़े कनाडा के कम रेट्स पे मिलते हो। आप कनाडा की, यूएस की बात करें? जी जी, यूके की, यूके यूके लंदन की, की? सो लंदन के अच्छा, ड्रेसेस कम में। उसमें ये जो अभी आपने बंदा मुझे बताया था, ये यूएस का केस था कि यूके का था? सर ये यूएस का केस है और अच्छा, यूके ठीक है, का एक ठीक है। हाँ, सेपरेट है। वो ठीक है, वो यूएस का तो वो ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आप गूगल कर लें अभी, काफ़ी सारी आपको मिल जाएँगी, लेकिन उसमें आपने फिर चेक करना है कि उस एड्रेस के ऊपर कितनी कंपनीज़ ओपन्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है? उस ओके। एड्रेस के ऊपर कितनी कंपनीज़ ओपन्ड हैं, कंपनीज़ अगर ओपन्ड है तो इट मीन्स कि उसके ऊपर ज़ाहिर-सी बात है फिर उसी रेशियो से सेलर सेंट्रल अकाउंट भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक जी है? जी। तो वो जस्ट आप इंश्योर कर लें कि वो कितने हैं, अगर तो वो बहुत ज़्यादा हैं उसके ऊपर, इट मीन्स कि वो एड्रेस बहुत ज़्यादा मार्केट में कंज़्यूम हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो फिर उस तरह का एड्रेस वो आप ना लें, ठीक है? तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा yourcityoffice.co.uk, वहाँ पे देख लें, वहाँ पे आपको इस तरह के एड्रेस मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ ना हुए हों। योर और सिटी, सर रिपीट कर देते हैं। yourcityoffices.co.uk। ठीक है, लेकिन सर ये है कि ये चेक कैसे करेंगे कि ये रिपीट नहीं हो, पहले इस पे ज्यादा कंपनीज हैं या नहीं, ये चीज। हाँ, इसके लिए है suits.indole.co.uk। इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा, मेरे ज़हन में अभी यही नाम आ रहा है। suits.indole.uk या indole.co.uk, इस तरह से ये नाम होगा। यहाँ पे ये आपको बताता है कि एक एड्रेस के ऊपर कितनी कंपनीज़ ओपन्ड हैं, ठीक है? एक ही एड्रेस के ऊपर। तो ठीक है। आपने जस्ट वो एड्रेस लिखना होता है और आपको बता देता है कि इतने बिज़नेसेस ऑलरेडी इस एड्रेस के ऊपर ओपन है। तो वहाँ पे आप चेक करें, अगर बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस ओपन्ड हैं तो इट मीन्स वो एड्रेस बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? ठीक है सर। तो इस तरह का एड्रेस जो है उसको अवॉइड करें। ओके सर। सर यू अब इस केस में मुझे बस उनसे उनका पासपोर्ट लेना होगा, लाइक क्लाइंट से, यूएस वाले क्लाइंट का मैं पूछ रही हूँ। हुँ, हुँ। और जी, कोई भी अ, उनकी जो पासपोर्ट हो सकता है या उनका कार्ड हो ठीक है। सकता है, ठीक है? ओ, वो लेके आप तो उसको कर सकते हैं। पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, वो भी उन्हीं, वो अटैच होगा। हाँ जी, उन्हीं का होगा। जी, और बिलिंग जो होगी वो इंफॉर्मेशन होगी, कौन सी स्टेटमेंट, बैंक डॉक्यूमेंट? स्टेटमेंट, बैंक हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। और सर डॉक्यूमेंट्स पे क्या वो बिल्स वगैरह का भी पूछते हैं, हमारे जो बिल होते हैं बैंक। बिल्स आपको ऑथेंटिकेशन के लिए बाद में माँग सकते हैं, अभी अभी स्टार्ट में तो नहीं होगा। ठीक है सर। चलिए सर, ठीक है? जैसे मैं मीटिंग क्लाइंट से होगी तो उसके जो भी क्वेरीज होंगी फिर मैं आपसे इनबॉक्स में पूछूंगी मैसेंजर पे। जी, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, मुझे बताएँ जी, मैं आप लोगों को क्या आगे लेके चलूँ अब? हुँ? आप लोग तो पीछे फँसे हुए हैं। अब मैं कैसे आगे जाऊँ? मुझे ये बताएँ। लो कंपटीशन प्रोडक्ट, क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है कि आई वाज़ ट्राइंग टू फाइंड आंसर माय सेल्फ। लो कंपटीशन प्रोडक्ट क्यों लेंगे? उन्हें तो कोई पहले से बहुत कम खरीद रहा होगा। लो कंपटीशन का ये मतलब नहीं है कि वो कम सेल हो रही होगी। लो कंपटीशन का मतलब है कि उसकी सेल्स अच्छी हैं, लेकिन उसको थोड़े लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है? सेल्स अच्छी हैं, लेकिन थोड़े लोग सेल कर रहे हैं और सेल्स उसकी अच्छी हैं। अच्छा, मैं आपको अभी थोड़ा बैंड एनालिटिक्स शीट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? आज ज़्यादा तो नहीं हम काम को देखते, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग एक दफ़ा अपने पिछले सारे नोट्स निकालें और पिछला सब कुछ निकालें और उसको रिवाइज़ करें, ठीक है? उसको रिवाइज़ करके आप लोग आज असाइनमेंट के ऊपर काम करें।
और 3 प्रोडक्ट्स का मैंने आपको कहा था, आप 3 प्रोडक्ट्स को छोड़ दें। एक प्रोडक्ट आप लोगों ने सर्च करनी है जो कि क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल हो रही हो। मैं ये अज्यूम करता हूँ कि कल होपफुली कोई 50% लोग तो इसको असाइनमेंट को कर लेंगे ना, 50-60%, ठीक है? मैं एक दफ़ा अभी आपको वो दोबारा जो है वो उसको रिपीट भी कर लेता हूँ प्रोसेस को, ठीक है? ब्रांड एनालिटिक्स शीट एक दफ़ा आपको बता देता हूँ और उसके बाद जो ये मेरे ख्याल हैदर मुर्तज़ा की जो असाइनमेंट आई हुई है, उसको निकाल के तो उसको देख लेते हैं, वहाँ से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ जी, जुनैद इकबाल, आप उसका राइट कीवर्ड जो है वो नहीं सर्च कर रहे गूगल के ऊपर। मेबी आप जो कीवर्ड ले रहे हैं वो गूगल पे उस कीवर्ड से वो नहीं जाना जाता। मिशाल, ये आपके एंड पे ही है और आप अपना नाम भी ठीक कर लें। आपके जो सीएनआईसी के वर्ड्स हैं वो इसमें ऐड कर लें प्लीज़। लास्ट लेक्चर्स आपको ऐसा जो नोट्स पड़े हुए हैं ग्रुप में उसको देखिए और जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही वहाँ पोस्ट करें आप ग्रुप में कि मुझे ये समझ नहीं आ रही। जी, अभी तक प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हैं हम। अच्छा, ब्रांड एनालिटिक्स शीट ये देख लें जी आप। ये इसको किस तरह से करना है। सेलर सेंट्रल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे मोस्ट राइट पे हमारे पास ये होता है ब्रांड्स, ठीक है? ब्रांड्स का टैब होता है, ब्रांड्स के टैब पे आप जाके ब्रांड एनालिटिक्स इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? अब ये उन लोगों को ही शो होगा जो कि ब्रांड रजिस्टर्ड है। आपने ब्रांड रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपको ये नहीं शो होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें ये सारा डाटा है। इस डाटा में आपको सबसे पहले वो बता रहा है कि amazon.co.uk का डाटा है और सर्च टर्म का मतलब है कीवर्ड्स, ठीक है? इसको अमेज़न सर्च टर्म कहता है कि अ, इस वर्ड को टाइप करके लोग जो हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स तक पहुँच रहे हैं, ठीक है? ये सर्च टर्म्स हैं। कीवर्ड सर्च बाय अमेज़न कस्टमर्स। उसके बाद सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है, रैंकिंग बेस्ड ऑन सर्च फ्रीक्वेंसी। कितनी दफ़ा एक कीवर्ड जो है वो सर्च किया गया है, उसकी बेसिस के ऊपर इसको रैंक किया गया है, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है ना? अच्छा, ठीक है, ओके, ओके, ओके। क्योंकि ये वीपीएस में सम टाइम होता है इशू, इसकी स्क्रीन नज़र नहीं आती। अच्छा जी, ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है, ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक किस बेसिस के ऊपर है कि आपका एक कीवर्ड कितना सर्च किया गया है, उस बेसिस के ऊपर इन्होंने हर कीवर्ड को एक रैंक दे दिया है। नंबर 1 के ऊपर जो कीवर्ड है, इट मीन्स कि ये मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड है अमेज़न के ऊपर, ठीक है? ये मोस्ट सर्च्ड कीवर्ड है, नंबर 1 के ऊपर है। नंबर 2 उसके बाद, नंबर 3 उसके बाद, 4 उसके बाद, ठीक है? तो ये ग्रेजुअली ये जो रैंक है ये नीचे जाता जा रहा है। जो टॉप के ऊपर लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है अमेज़न के ऊपर उन कीवर्ड्स को और जैसे-जैसे आप नीचे आते जाते हैं, तो जो सबसे बॉटम पे कीवर्ड होंगे, वो कीवर्ड होंगे जिनको सबसे कम सर्च किया गया है। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम नहीं है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो है ये, सर्च वॉल्यूम नहीं है, ये सर्च वॉल्यूम से निकला हुआ एक रैंक है, नंबर है जो कि अमेज़न ने कीवर्ड को दिया है, ठीक है? नहीं, आपको अभी बैंड रजिस्टर्ड नहीं होंगे जब तक तब तक नहीं ये शो होगा, बैंड रजिस्टर्ड होंगे फिर ये शो हो जाएगा। अच्छा, इसका हम करते क्या हैं कि हम इसमें से एक तो आप स्पेसिफिक यहाँ पे देखें, कोई डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें कि हमें आप दे दें जी प्रोडक्ट्स, होम एंड गार्डन की आप प्रोडक्ट्स दे दें, ठीक है? और इसकी आप जो है वो हमें
जो रिपोर्टिंग है वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, इसको हम मंथली कर लेते हैं। अच्छा, इसमें से कोई भी आप अगर एक तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहीं से इसको सॉर्ट करना है अगर आपने, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सर्च टर्म हम कहते हैं, हमें जी दिखाते हैं इसमें आप ग्लव्स, ठीक है। ऐसे हम कोई नहीं लगा रहे, इसको आप अप्लाई कर दें। ये लें जी, ये आपके पास जो ग्लव्स की सर्च टर्म्स थी वो आ गई सारी। इसमें से डबल ओवन ग्लव्स, ओवन ग्लव्स, सेफ्टी वर्क ग्लव्स, टॉप पे ओवन ग्लव्स हैं, फिर सेफ्टी वर्क ग्लव्स हैं, फिर डिस्पोजेबल ग्लव्स हैं और सिलिकॉन ओवन ग्लव्स हैं। अच्छा, आगे मैं आपको अभी बताता हूँ। ये तो आपको इसकी समझ आ गई कि ये सर्च टर्म है। इसने क्या किया कि इसने इस कैटेगरी के अंदर जब हमने ग्लव्स लिखा तो अमेज़न ने ग्लव्स के ऊपर जो टोटल कीवर्ड्स जो टॉप के थे, जो सर्च टर्म्स थी लास्ट मंथ में, अमेज़न ने वो निकाल दी और वो बता दिया कि इसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक जो ओवन ग्लव्स है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सेफ्टी वर्क ग्लव्स का है, फिर पोर्ट होल्डर्स एंड ओवन ग्लव्स इसका है। अच्छा, अगली चीज़ चेक करें। ओवन ग्लव्स के ऊपर इसने बताया कि ये नंबर 1 क्लिक एसएन है। नंबर 1 क्लिक्ड एसएन। जब कस्टमर अमेज़न पे आए, कस्टमर ने आके ओवन ग्लव सर्च किया। सर्च करने के बाद जो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नज़र आईं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट पे क्लिक किया गया वो ये प्रोडक्ट थी। ठीक है? इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जी, ये है। सबसे ज़्यादा जो है वो ये वाली प्रोडक्ट ओपन की गई है अमेज़न के ऊपर। इस प्रोडक्ट का जो क्लिक शेयर है वो 5.72% है। 5.72% जो टोटल इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद, ओवन ग्लव्स को टाइप करने के बाद जो टोटल प्रोडक्ट्स आई हैं उनमें से 5.72% लोगों ने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया। ठीक है? ये समझ आ गई आप लोगों को क्लिक शेयर क्या चीज़ है? कि वो टोटल प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा 5.72% लोगों ने इस प्रोडक्ट को सर्च किया। यूज़ करेंगे मतलब ब्रांड रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स कब तक कहाँ से ओपन किया है प्लीज़ लॉगिन बता दें। सिद्रा मुनीर आप प्लीज़ जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ये इसका मुझे क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं? आप जेएस का मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मुझे क्लिक शेयर का बता दें कि आपको समझ आ गया है कि नंबर 1 क्लिक शेयर जो है वो इस एसएन का है। ये क्लियर हो गया आपको या नहीं? आप लोग मुझे जेएस का पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। चलो मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। अमेज़न ने हमें कीवर्ड बता दिए, सर्च टर्म बता दी, उसपे उसने सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक बता दिया कि ये वाला कीवर्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा सर्चेज़ जो हुई हैं, इसमें ग्लव्स जिसमें ग्लव्स कंटेंट है जिन कीवर्ड्स के अंदर, सबसे ज़्यादा सर्चेज़ ओवन ग्लव्स के ऊपर हुई हैं। ठीक है? ये टॉप पे है, इसका सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक 79 है। उसके बाद सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के बाद जब जब भी कस्टमर ने आके अमेज़न के ऊपर ओवन ग्लव्स को सर्च किया, तो जो प्रोडक्ट्स नज़र आईं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्लिक हुआ वो इस एसएन के ऊपर हुआ। ये है मास्टर क्लास डबल ओवन ग्लव्स, ठीक है, ब्लैक। सबसे ज़्यादा 5.72% लोगों ने इस एसएन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है? अच्छा, इस एसएन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो 5.72% लोग इस एसिन के ऊपर गए, उसमें से 6.02% लोगों ने उसकी उनकी कन्वर्जन हुई है इसमें। 6.02% लोगों ने इसको परचेज़ किया है, ठीक है?
अच्छा जी, 6.02% लोगों ने इसको परचेज किया है। अच्छा, उसके बाद ही आ जाए सेकंड नंबर 2 क्लिक टेसिन ये है। इसको 5.07% लोगों ने क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद जो सब लोग इसके ऊपर गए उसमें से 5.14% लोगों ने इसको परचेज किया है। उसके बाद थर्ड पे आ जाए, ये थर्ड एसएन है, थर्ड नंबर 3 क्लिक एसएन है। इसको 5.06% लोगों ने क्लिक किया है और जितने लोग इसके ऊपर गए उसमें से 5.65% लोगों ने इसको परचेज किया। ठीक है? तो ये डाटा अमेज़न अपने जितनी भी सर्चेज़ अमेज़न के ऊपर हो रही हैं, ठीक है? और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, उस सब का डाटा अमेज़न ये हमें प्रोवाइड करता है। अभी हमने सिर्फ़ एक कैटेगरी सिलेक्ट की थी। अगर इसको मैं कर दूँ amazon.co.uk, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, यहाँ से मैं सर्च इसको कर लूँ क्वार्टरली सिलेक्ट करके, तो ये लास्ट क्वार्टर की मुझे सारे जो इसके कीवर्ड्स हैं और उनकी कन्वर्जन, ये सब का डाटा दे देगा। अच्छा, अभी लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट यहाँ पे इनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको मंथली पे कर लें, ये रिपोर्ट शायद अवेलेबल हो जाएगी विद इन अ वीक। अच्छा, अब हमने लास्ट इसका मंथ का ये सिलेक्ट किया, ये हमें कितनी आ गई? 4,23,292 रोज़ हमें मिल गई। ठीक है? 4,23,000 कीवर्ड्स का डाटा हमें दे दिया अमेज़न ने, उसपे बता दिया कि उसपे किन-किन लोगों ने एसएन को कितने परसेंट लोगों ने किन एसेंस को क्लिक किया है और उसमें से कितने परसेंट लोगों ने उनको परचेज़ किया। ठीक है? ये एक बहुत ही यूज़फुल डाटा है। इसको अगर आप सही तरह से यूज़ करें तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आइडिया ले सकते हैं कि कौन-कौन से कीवर्ड्स जो हैं वो अच्छे सेल हो रहे हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी सेल हो रही हैं। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग आते हैं अ, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ गिफ्ट्स फॉर मेन के ऊपर, ठीक है? तो गिफ्ट्स फॉर मेन के ऊपर आके सबसे ज़्यादा लोग क्या परचेज़ करते हैं? ठीक है? गिफ्ट्स फॉर मेन के ऊपर आके सबसे ज़्यादा लोग क्या परचेज़ करेंगे? आपको ये आइडिया यहाँ से ही हो सकता है, ठीक है? ये जो बिल्कुल एक्यूरेट डाटा है, ठीक है? ये व्हिस्की गिफ्ट सेट है, ये कोई ग्लास का सेट है, 2.81% लोग इसको परचेज़ करेंगे। उसके बाद अपग्रेडेड बियर्ड ग्रूमिंग किट, ठीक है? बियर्ड कंडीशनर, 2.69% लोग ये परचेज़ कर रहे हैं। यूके में 2.69% जो सेकंड लार्जेस्ट है, वो लोग ये परचेज़ कर रहे हैं, बियर्ड ग्रूमिंग किट परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? और थर्ड पे आ जाएँगे वैलेंटाइन्स गिफ्ट फॉर हिम वुडन डॉकिंग स्टेशन, 2.15% लोग जो है वो ये इसको परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो गिफ्ट्स फॉर मेन इस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सेल हो रही हैं वो ये 3 एसेंस हैं, ठीक है? और ये जो डाटा है इसके अंदर कोई किसी किस्म का शक नहीं है। 1 मिनट जो मैं आप लोगों के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं देख लूँ। अगर फर्स्ट वे को 5% ने क्लिक किया तो सेकंड वाले की परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? क्लिक नहीं, कन्वर्जन वाली उसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, क्लिक शेयर की परसेंटेज ज़्यादा नहीं होगी। उसकी कन्वर्जन वो ज़्यादा हो सकती है। क्लिक शेयर उसका कम ही होगा ना, इसीलिए वो नंबर 2 पे है। क्लिक शेयर कम होगा, कन्वर्जन शेयर उसका ज़्यादा हो सकता है। भाई नीचे नीचे वाले कीवर्ड कोई और हैं, आप उसकी साइड के ऊपर उसी रो के अंदर देखें, नीचे वाले कीवर्ड्स कोई और हैं। नीचे वालों का ज़्यादा है ना, उस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन ज़्यादा हुई है, उस कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा है। 1 मिनट मैं आपको इसको बताता हूँ, ये आप लोग रोज़ और कॉलम्स उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर जो कीवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा क्रिसमस डेकोरेशंस है, ठीक है? अब क्रिसमस डेकोरेशन के ऊपर अ, ये वाला एलईडी फेरी लाइट, इसका 3.04% है कन्वर्जन क्लिक शेयर जो है, ठीक है? लेकिन नीचे वाला कीवर्ड तो कोई और है। नीचे वाला कीवर्ड है हमारा
ये क्रिसमस मूवीज, ठीक है, नीचे वाला क्रिसमस मूवीज है आपका। तो क्रिसमस मूवीज के ऊपर जो है वो इस एसएन के ऊपर 11.36% लोगों ने क्लिक किया। तो इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिसमस मूवीज का डाटा अपना है और ऊपर वाला जो क्रिसमस गिफ्ट्स है उसका डाटा अपना है, ठीक है। इसकी लिस्टिंग अच्छी होगी और ज्यादा लोग इसको जो है वो इसमें मे बी कंपटीशन कम हो कि उसके ऊपर आके ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, लेकिन जो ऊपर वाला क्रिसमस गिफ्ट्स वाला था उसमें जस्ट 3.04% किया। तो इस कीवर्ड का डाटा अलग है, इसका अलग है, इन दोनों को मिक्स ना करें। आप एप्पल एंड ऑरेंजेस वो कंपेयर करें, आप इसको यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर इन 3 एसेंस को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस कीवर्ड के और इसके एसेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। सेवेंटी नाइन टॉप रैंक वैकेंसी स्टार्ट हो रही होगी। अच्छा जी सर, नीचे वाले प्रोडक्ट्स का रैंक ज्यादा है तो उनकी क्या, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद सर परसेंटेज जितना कम होगा उतना अच्छा है ब्रांड एनालिटिक्स के स्टैटिस्टिक्स में। हमारे लिए हाँ जी यूजफुल होता है, वो आगे जाके आपको भी क्लियर होगा वो क्यों यूजफुल होता है। ब्रांड रजिस्टर कैसे होगा ये आपको डिटेल में बताएंगे, इस पे एक लेक्चर शायद हमारा लग जाएगा ब्रांड रजिस्टर के ऊपर। अच्छा जी, क्लिक शेयर का सिंपली मतलब है कि वो कीवर्ड सर्च करने पे कितने लोगों ने सब प्रोडक्ट्स में से इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया था, मतलब इसकी डिटेल ली, बाकी की परसेंटेज इसके लिए है क्योंकि वो ज्यादा क्लिक हुआ। हाँ जी इसी तरह से है। कंपनी नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड नहीं, ब्रांड रजिस्टर्ड है, कंपनी के बाद ब्रांड रजिस्टर्ड होगा फिर शो होगा ये डाटा। जी परसेंटेज कम है तो सेल ज्यादा नहीं होगी, सेल कम होगी। सेल अब उसकी परसेंटेज आप इस तरह से ना लगाएं, उसकी एक कम परसेंटेज के ऊपर ज्यादा सेल्स भी हो सकती है। वो तो सिर्फ क्लिक शेयर की परसेंटेज है ना, क्लिक शेयर की परसेंटेज है, फिर उसमें आगे से कन्वर्जन की परसेंटेज है। मे बी एक कीवर्ड के ऊपर 3% क्लिक शेयर है, उसकी सेल्स हो 500, और एक कीवर्ड पे क्लिक शेयर है 20% और उसकी सेल्स 200 हो, ठीक है। तो वो क्लिक शेयर के बाद ये जस्ट परसेंटेज है ना क्लिक शेयर की, कि कितने परसेंट उसको क्लिक कर रहे हैं, ये आपको सेल्स की वो कमिटमेंट नहीं है। क्लिक शेयर ये है कि कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया प्रोडक्ट के ऊपर, और कन्वर्जन ये है कि क्लिक करने के बाद कितने लोगों ने उसको परचेज किया। परसेंटेज ज्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होती है। नहीं भाई, ये परसेंटेज और फ्रिक्वेंसी का कोई इसमें यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल हो रहा आपका कोई फॉर्मूला। प्रोडक्ट कौन सी पिक करेंगे जिसका क्लिक शेयर ज्यादा है, जिसकी कन्वर्जन ज्यादा है, या फिर कंपेयर करके देखेंगे क्लिक शेयर में ज्यादा कन्वर्जन। मासूमा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम देखें प्रोडक्ट यहाँ से जस्ट हम यहाँ से प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर रहे। यहाँ ब्रांड एनालिटिक्स शीट से हमें जस्ट प्रोडक्ट आइडिया मिलेगा, यहाँ से हम प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर रहे होंगे। करेंगे क्या कि हम इस शीट को यूज करके सॉर्ट करेंगे और उसमें से वो प्रोडक्ट्स निकालेंगे जो हमें लग रहा होगा कि ये अच्छी सेल हो रही है। वो प्रोडक्ट्स निकालने के बाद हम उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट वैलिडेशन का क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। तो जो हमारे प्रोडक्ट वैलिडेशन के क्राइटेरिया पे पूरी उतरी होगी उसको हम फाइनल करेंगे। यहाँ से इस शीट से हम प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर सकते, यहाँ से जस्ट हम प्रोडक्ट आइडिया लेंगे, ठीक है। ये सीजनल डाटा ही बताएगा। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन हम इसमें से सिर्फ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ना, प्रोडक्ट लेने के बाद उसको हम चेक कर लेंगे कि वो उसका वो सीजनल है या नहीं है। उसका क्राइटेरिया हमने करना है ना वैलिडेट, उसके अंदर हम चेक कर लेंगे। सर्विस सेंट्रल में से एनालिटिक्स ओपन किया है, मेटा वो पॉइंट मिस हो गया था। अच्छा, क्लिक शेयर और कन्वर्जन में क्या फ़र्क है मैंने बता दिया है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन करनी होगी। ये शीट आपको ना एक तो इंटरनेट से भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज यूके की तो मेरे पास अवेलेबल होगी। यूके की मैं आपसे जो लेटेस्ट डाटा है वो शेयर कर लूंगा, ठीक है। यूएस का भी जो यूएस का ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है मेरे पास, तो वो फिर मैं किससे लेके आपको शेयर करूँ। अदरवाइज ये वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं,
ग्रुप्स में लोगों ने शेयर की होती हैं, वहां से आपको ये शीट जो है वो मिल जाती है। वाई कन्वर्जन शेयर हायर देन क्लिक शेयर? भाई वो इसलिए है कि फॉर एग्जांपल ये फिजिट टॉयज हैं, फिजिट टॉयज के ऊपर 13% लोगों ने, टोटल 100% लोग गए अमेजोन पे जिन्होंने फिजिट टॉयज पे क्लिक किया, उसमें से 13% लोगों ने इस एसिन के ऊपर क्लिक किया। अब इस एसिन के ऊपर ये 13% जो जब लोग सारे जमा हुए तो ये 100% हो गए ना। ये सब 100% लोग हैं जो कि फिजिट टॉयज के इस एसिन के ऊपर जिन्होंने क्लिक कर लिया है। अब इन 100% लोगों में से जस्ट 10.79% लोगों ने इसको परचेज किया है, बाकी 90% लोगों ने इसको परचेज नहीं किया। ठीक है, अब ये 20% भी हो सकते थे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 20, तो 20% लोगों ने इसको परचेज किया इस सेशन को, बाकी 80% लोगों ने इसको परचेज नहीं किया। ये कौन से 80% लोग हैं जो कि इस 13% के अंदर से हैं? ठीक हो गया? ये शीट आपने बनानी नहीं है, आपको बनी बनाई मिलेगी अमेजोन से, आपने नहीं बनानी है, ठीक है। और ये जस्ट प्रोडक्ट आइडिया के लिए आपने बनानी है। अच्छा, यहाँ से जी इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, amazon.co.uk सर्च टर्म कोई नहीं लिखी, लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर ली, ये आपके पास आ गई एक्सेल में, ये डाटा आ गया सारा। ठीक है, यार इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ? अच्छा, ये मिनिमाइज हो गया। डाउनलोड का बटन है ना यहाँ पे, ये डाउनलोड का बटन है, एज एक्सेल एज CSV, यहाँ से इसको एज एक्सेल मैंने डाउनलोड कर लिया, इस शीट को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये एक क्वार्टर की आपको यहाँ से मिल जाएगी। हाँ जी, ये मैं शेयर कर लूंगा आपको। भाई ये खुद नहीं बनाई है शीट हमने, ये अमेजोन ने बना के दी है हमें। आफ्ताब अहमद, आप स्पेसिफिकली बताइए क्या समझनी आई आपको? कन्वर्जन रेट प्रोडक्ट लिस्टिंग क्वालिटी पे डिपेंडेंट होता है जी, बिल्कुल लिस्टिंग क्वालिटी पे होता है, उसकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स किस तरह की हैं, क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कन्वर्जन रेट जो है। जी मैं शेयर कर। Recording in progress. आपकी ब्रांड एनालिसिस,
नहीं, ये उसका स्टेप है। देखिए, ये प्रोडक्ट हंटिंग का एक स्टेप है। शाहजेब साहब, प्रोडक्ट हंटिंग का ये स्टेप है। इसमें हमने एक मतलब जो हमने देखा था ना कि प्रोडक्ट आइडियाज हम कहाँ कहाँ से ले रहे थे, उसके अंदर था एक कि ब्रांड एनालिटिक्स से हम प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं। तो ये वो स्टेप है। और जी, सेलर सेंट्रल से अकाउंट बनाने के बाद, ब्रांड रजिस्टर करने के बाद आप इसको शीट को ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं ये शीट शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि आप सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाएँगे, ब्रांड रजिस्टर करेंगे तो फिर आपको ये शीट मिलेगी, ठीक है? यूके की तो इसको मैं शेयर कर दूँगा आज ही, और बाकी जो आपकी यूएस की है वो भी मैं ड देख के वो भी कर देता हूँ आपको। बल्कि ये तौकीर की ड्यूटी लगाते हैं। तौकीर, आपने ना इसको ग्रुप आपका मेरे ख्याल 1 है या 2 है, वहाँ पे आपने शेयर कर देनी है। यूएस की शीट ढूँढ के शेयर कर दें, लास्ट क्वार्टर की है, लास्ट, अगर पिछले क्वार्टर की लेटेस्ट नहीं मिलती तो उससे पिछले क्वार्टर की कर दें, ठीक है? और यूके की जो है वो, उसको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो वहाँ वो फिर दूसरे ग्रुप में भी वहाँ से मैं डाउनलोड करके कर दूँगा। तो ये शीट आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप बस इसको ये प्लीज़ समझ लें कि इसको यूज़ किस तरह से करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये कीवर्ड आ गए और इनकी ये सर्च फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये सर्च फ्रीक्वेंसी जो है, ये देखें आपकी कितनी, अगर 1 पे है तो इट मीन्स कि इसका बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स हैं और बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी होंगे, तो इट मीन्स इसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इसका आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको एसिन को उठा के हम सर्च कर लेते हैं अमेज़न पे। अच्छा जी, ये वाली प्रोडक्ट थी। मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसकी सेल्स आप देख लें। 476 ही हैं। अच्छा, इतनी ज़्यादा सेल्स इसकी नहीं है, लेकिन ये वाले एसएन की इसकी होंगी। ये ओपन हो जाएगा अगर, ये ओपन नहीं हो रहा, इसको कर लेते हैं। इस कीवर्ड पे कोई भी नहीं हो रहा।
ये तो मूवी है, मतलब इसका ये कुछ आप समझ लें बस कि ये जो आपके टॉप पे होंगे ना, टॉप पे जो आपके सर्च फ्रिक्वेंसी वाले होंगे उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, सेल्स बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप नीचे आएंगे आपका कंपटीशन, ये देखिए आपको कीवर्ड को देख के ही पता चल जाएगा, फेस मास्क, ठीक है, पॉपेट, और ये मूवीज है, मूवीज के नाम है इसमें, और इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने इसको बेसिकली सॉर्ट करना है कि हम मिड रेंज में आ जाएं, कोई इस तरह की ये सर्च टर्म्स निकाल लें जहाँ पे कंपटीशन इतना ज्यादा ना हो। अच्छा एक मिनट, मैं ये बता दूंगी, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने ये किस तरह से निकाली। भाई सेलर सेंट्रल में आप जाएंगे, आप ब्रांड्स पे जाएंगे, ब्रांड एनालिटिक्स, ब्रांड एनालिटिक्स में जाके ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली सामने आपकी ब्रांड्स होगा और ब्रांड एनालिटिक्स यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप इसको वीकली, मंथली, क्वार्टरली यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब प्लीज दोबारा ये ना पीछे कोई बार बार ना डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा यहाँ पे आने के बाद अभी हमने बेसिकली करना ये है कि हम इसको देखिए, सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम फिल्टर लगा के इसको सर्च फ्रीक्वेंसी से सॉर्ट कर लें कि भाई हम इसका कोई मिड रेंज का नंबर्स निकाल लें कि हम 5000 से लेके और कोई 30, 40, 50,000 तक के सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के कीवर्ड्स निकाल लें, और उसके अंदर से फिर हम आगे प्रोडक्ट आइडियाज ले लें, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये होगा कि इस सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक में आपको एक तो फिर आगे जाके 3 तरह के एसेंस हैं उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। और 3 तरह के एसेंस के अंदर भी आपको जो फिर आगे जो सर्च टर्म्स मिल रही हैं, ये देखें, आपको सिंगल वर्ड भी मिल रही है, 3 वर्ड्स की भी मिल रही है, और 2 वर्ड्स की भी मिल रही है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो सिंगल वर्ड वाली सर्च होती है उसके ऊपर इतना एक्यूरेट जो है ना वो डाटा नहीं होता और कंपटीशन ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ आप फैन एक कीवर्ड ले रहे हैं तो सिर्फ फैन कीवर्ड की समझ नहीं आती है कि फैन के ऊपर आप जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लगा देंगे, भाई कौन सा फैन, किस किस्म का फैन, उस फैन का पर्पस क्या है, वो छोटा है, बड़ा है, कौन सा फैन है। तो अगर आप इसको कर लें कार फैन तो थोड़ा और ज्यादा ये क्लियर हो गया कि भाई वो फैन जो कि गाड़ी में लगता है हमें वो चाहिए, ठीक है। इसको आप 3 वर्ड कर लेंगे, इसको आप करेंगे कि कार रेडिएटर फैन, तो कार रेडिएटर फैन आपने कर लिया तो ये बिल्कुल आप एग्जैक्ट वहां पहुंच गए कि ये वो फैन चाहिए हमें जो कार के रेडिएटर के अंदर लगता है, ठीक है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि 2 वर्ड्स वाला जो कीवर्ड है वो हमें मिले ताकि थोड़ी सी उसके अंदर क्लैरिटी हो, और उस क्लैरिटी के ऊपर जब डाटा होगा तो वो थोड़ा बेहतर होगा, एग्जैक्ट होगा। तो ये डाक खाने आप मिला लें बाद में, इसके ऊपर प्लीज फोकस कर लें, ठीक है। आप लोग डाक खाने में लाने लगे हैं। अच्छा इसका हम क्या करें जी, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए कि ये इसके जो प्रोडक्ट टाइटल्स है ना, अच्छा एक और चीज़ है, प्रोडक्ट टाइटल से हम कर सकते हैं यहाँ पे फिल्टर लगा के, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप फिल्टर लगा रहे हैं, ये प्रोडक्ट टाइटल है, प्रोडक्ट टाइटल के अंदर आप जाके आप कहते हैं कि मुझे वो चीज़ें दिखाएं आप जि- जिसके अंदर बेकिंग, फॉर एग्जांपल बेकिंग जो है वो बेकिंग का वर्ड आया हो टाइटल के अंदर, ठीक, मुझे वो प्रोडक्ट दिखाएं जिसके अंदर बेकिंग का टाइटल आया हो। तो ये आपने वो सारे इसने आपको दिखा दिए प्रोडक्ट टाइटल्स जिसके अंदर बेकिंग का वर्ड है, ठीक है। अब ये बेकिंग ट्रे भी है, किचन स्केल है, कैंडल मोल्ड्स हैं, केक टिन्स हैं, ये सब चीजें आ गई। अब इन कीवर्ड्स के ऊपर ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी बेकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल गई हैं, ठीक है। अब इनको आप एक एक सर्च करके और उसको जाके फिर क्राइटेरिया के ऊपर वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि भाई मैंने तो
सिर्फ एक इस प्रोडक्ट टाइटल को सर्च किया है ना, मेरे पास तो ये वाला प्रोडक्ट टाइटल भी है, वो तो सर्च नहीं हुआ, इसके अंदर से तो बेकिंग की आइटम्स नहीं निकली। मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट टाइटल भी है, ये थर्ड शेयर वाला, इसके अंदर से भी बेकिंग की आइटम्स नहीं निकली। तो मैं क्या करूं कि मुझे एक ही जगह के ऊपर मुझे बेकिंग में लिखूं और तीनों कॉलम्स में से मुझे बेकिंग की आइटम्स मिल जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, और उसके बाद हम लगाते हैं ये ये वाला कॉलम। ठीक है, एक मिनट, ये मैं फॉर्मूला देख लूं, ये मुझे भूल जाता है। ये है जी, इक्वल के बाद वो आ गया, उसके बाद एंड लगाना है आपने, एंड और स्पेस इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस है कि नहीं, लगा के देख लेते हैं, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर स्पेस खत्म कर लेंगे। एंड फिर दूसरा आपका टाइटल, किधर गया, प्रोडक्ट टाइटल 2। ठीक है, उसके बाद फिर एंड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास में शायद स्पेस नहीं होगी, ये वाली। यहाँ पे अब आपका जो थर्ड वाला है ये आ जाएगा, एक मिनट भाई, एंड उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर एंड। अच्छा, एक मिनट मैं इसको कर लूँ, फिर आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ। इक्वल कॉलम आ गया, उसके बाद एंड आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमास आ गए, फिर एंड आ गया, फिर कॉलम आ गया, फिर एंड आ गया, फिर इन्वर्टेड कॉमास, फिर एंड, फिर कॉलम। ये ले जो, अच्छा ये क्या हुआ है जी, अभी ये इसने हमें इन सारे जो हमारे ये कॉलम्स हैं, उन तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये तीनों जो कॉलम थे प्रोडक्ट टाइटल वाले, उनके टाइटल्स को ऐड करने का फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को
एक मिनट दे भी देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो आपके ये कॉलम नंबर्स है ना, ये प्रोडक्ट टाइटल के, जैसे G2 है, G2 मेरा प्रोडक्ट टाइटल 1 है, K2 मेरा प्रोडक्ट टाइटल 2 है और O2 मेरा प्रोडक्ट टाइटल 3 है। ठीक है, तो ये तीनों के प्रोडक्ट टाइटल्स हैं। अब तीनों प्रोडक्ट टाइटल्स को उसने ऐड कर दिया है। अब इसको ऐड करने का मुझे क्या फायदा होगा? अब मैं जब यहाँ पे सर्च करूंगा ना बेकिंग को, ठीक है, बेकिंग, तो अब मुझे जो रिजल्ट्स नजर आएंगे उसके अंदर तीनों प्रोडक्ट टाइटल्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, अब मुझे ये वाले प्रोडक्ट टाइटल की जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड भी कर सकता हूँ, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। मुझे ये नंबर 2 प्रोडक्ट टाइटल की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इनको ऐड कर लिया, इसको भी मैं हाइड कर दूं। नंबर 3 प्रोडक्ट टाइटल, इसकी भी जरूरत नहीं है मुझे, मैंने इन तीनों को एक ही जगह पे ऐड कर लिया है। ठीक है, अब जब मैंने बेकिंग पे सर्च किया है तो मुझे तीनों प्रोडक्ट टाइटल्स में से उसने एसेंस निकाल के, सर्च टर्म्स निकाल के दिए। ठीक है, मेरा डाटा और ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। भाई यही मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला लगाने से क्या हुआ है कि मुझे 3 प्रोडक्ट टाइटल थे ना, नंबर 1 क्लिक शेयर वाला, नंबर 2 क्लिक शेयर वाला, नंबर 3 क्लिक शेयर वाला। उन तीनों के प्रोडक्ट टाइटल्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है एक ही कॉलम के अंदर। और एक ही कॉलम के अंदर ऐड करने का मुझे क्या फायदा है कि अब जब मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर लगाता हूँ, सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्लास यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मुझे तीनों कॉलम्स का डाटा यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, तीनों कॉलम्स का डाटा मैं एक ही सर्च में कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे तीनों को अलग-अलग सर्च करना पड़ना था, और मैं एक को सर्च करता तो दूसरे का डाटा मिस हो जाता, दूसरे को करता तो तीसरे का डाटा मिस हो जाता, वो मुझे ना नजर आता। ठीक है जी, ये एक्सेल में लगाएंगे फॉर्मूला। अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप देख लें, अगला काम क्या है हमारा। ये तो ठीक है, हमने यहाँ से इसको ये डाटा हमने इकट्ठा करके ले लिया। इसको वापस इसकी औकात में यहाँ करें जी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन सी चाहिए जी, आपको यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स सूट करेंगी जिनका क्लिक शेयर कम है। ठीक है, यहाँ पे जितना ज्यादा क्लिक शेयर है एक एसन का, इसका मतलब वो उतना ज्यादा ट्रैफिक लेके जा रहा है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सबसे पहले तो देखें, इसको ना ऐड कर लें आप, एक्यूमुलेटिव क्लिक शेयर, आप एक कॉलम बना लें। ठीक है, ये इसके अंदर हम तीनों क्लिक शेयर्स को ऐड कर लेंगे। क्लिक शेयर नंबर 1, क्लिक शेयर नंबर 2 और क्लिक शेयर नंबर 3, इन तीनों को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने इसको ड्रैग कर दिया सारों के ऊपर। ठीक है, ये सारों के ऊपर आ गया। इसको हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको ऐसे करें भाई, हाँ ठीक है, ये क्लिक शेयर ऐड हो गया तीनों का। क्लिक शेयर नंबर 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कौन सी प्रोडक्ट है जो ज्यादा सूटेबल है हमें इसमें। देखिए, हमें इसमें वो प्रोडक्ट सूटेबल रहेगी जिसका क्लिक शेयर सबसे कम है। इसका क्या मतलब है कि उसमें ऑलरेडी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट अवेलेबल है। एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी 21% क्लिक शेयर ये 3 ऐसे लेके जा रहे हैं, और एक कीवर्ड है इसके ऊपर सिर्फ 10% क्लिक शेयर ये 3 ऐसे लेके जा रहे हैं। मतलब 90% का गैप मौजूद है। 90% के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, 90% के अंदर आप एंटर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एंटर होने के लिए 80% गैप है। ठीक है,
यहाँ पे आप आ जाए 33% क्लिक शेयर ये लेके जा रहे हैं, ये पता नहीं क्यों 115% हो गया भाई। अच्छा 82% क्लिक किसके ऊपर है, नंबर 1 क्लिक शेयर, और 6.03% इसके ऊपर है। ये कोई अजीबोगरीबी है इसका, चलें इसको छोड़ दें, एक्सेप्शनल केस के अंदर हम उसको निकाल देते हैं। एक मिनट जी, एक मिनट, क्या क्या क्वेश्चन कर जा रहे हैं आप? फॉर्मूला हम एक्सेल में लगाएंगे जी। नंबर 6 एक्यूमुलेट नहीं हुई, नंबर 6 एक्यूमुलेट नहीं हुई क्या मतलब? 14 नंबर वाली ओनली 4%, 1.4% है, जो हम ऑलरेडी प्रोडक्ट हंटिंग लर्न कर चुके हैं, वो वही ठीक भाई वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप उसके अंदर ऐड ऑन कर लें इसको, ठीक है। एडिशन दोबारा चेक करें। अच्छा मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ जी। नंबर 1 क्लिक शेयर, नंबर 2 क्लिक शेयर, नंबर 3 कन्वर्जन कर दिया मैंने, ये सही बताया जी, वो इसीलिए वो 115% के ऊपर निकल गया है। नंबर 3 क्लिक शेयर ये है, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर से इसका फायदा क्या हुआ है हमें? हमें, मैंने आपको बता दिया कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जो कि जिसका क्लिक शेयर ऑलरेडी कम हो, ठीक है, कम क्लिक शेयर वाली हो। ज्यादा क्लिक शेयर में ऑलरेडी वो क्लिक लेके जा रही हैं, तो फिर हमारे पास इतना गैप मौजूद नहीं है। इसको हम सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये आ गया जी, 4% से लेके आगे स्टार्ट हो गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसने आपको सॉर्ट करके दे दिया। अच्छा इधर आप आ जाएं, इधर हमें एक मिनट पहले, नहीं इसको वापस लेके जाएं। अनडू कैसे करना है, कंट्रोल जी करते हैं। एक मिनट इसको अनडू करें। सबसे पहले हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 1 रैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं, और जितना आप नीचे जाते जाते हैं वो उतनी ही ज़्यादा लो सेल्स वाली प्रोडक्ट होती हैं। तो हम इसके दरमियान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है, बिटवीन हम निकाल लेते हैं। शो रोज वेयर हमारे पास इज ग्रेटर देन 5000, इज लेस देन और इक्वल टू आप कर लें 70,000, ठीक है। ये अब आपको आ गई वो प्रोडक्ट सर्च फ्रीक्वेंसी वाली जो कि 5000 से ज्यादा है इसका रैंक, और 70,000 से कम है। ये है टोटल 65,000 प्रोडक्ट्स। 65,000 प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं जो कि मीडियम कंपटीशन वाली हैं, ठीक है, वो हमने निकाल ली। अब इसको निकालने के बाद अगला स्टेप क्या है हमारा कि हम कोई स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जा सकते हैं, स्पेसिफिक कैटेगरीज के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर लें इसको गार्डनिंग, गार्डनिंग आपने लिख लिया। अब ये आपके पास सारी गार्डनिंग रिलेटेड जो आइटम्स है ना वो आ जाएंगी, ठीक है। वाटर स्प्रे बोतल, मिस्टिंग क्लियर, हेयर स्प्रे, ठीक है, बेबी प्ले मैट्स, कैट बेड्स, ठीक है। और ये मतलब जिस भी टाइटल के अंदर गार्डनिंग है ना उससे रिलेटेड आपको ये सारी आइटम्स ये मिल गई। अब ये आइटम्स कितनी है जी हमारे पास गार्डनिंग रिलेटेड जो आई हैं? 304 है, ठीक है, 304 है। अब इस 304 में से हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉर्ट कि हमें भाई दिखाओ क्लिक शेयर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वाली। तो ये आया कि मिनिमम क्लिक शेयर वाली जो है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट होता है। गार्डनिंग ग्लव्स फॉर वुमेन 2 पेयर्स, ठीक है। टेक होम सोलर वाटर फाउंडेशन और कैक्टस मैक्स 10 प्लांट्स,
ये देखें, अब ये जो 304 आइटम्स हैं, इसको आप फर्दर और ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं कि इसका जो कीवर्ड है, इसके कीवर्ड के अंदर बी गार्डन आ रहा हो, वो कौन सी हैं? वो सिर्फ ये जी 1 2 3 4 आइटम्स हैं, ठीक है। ये 4 आइटम्स हैं। ये 4 आइटम्स को फिर आपको सर्च करना है, इसको वैलिडेट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये इसका सारा जो है वो प्रोसेस है ब्रांड एनालिटिक्स शीट को यूज़ करने का, और इसको क्लिक शेयर का एवरेज नहीं लेना है यहाँ, 1+2 क्लिक शेयर का एवरेज नहीं, एवरेज नहीं लेना हमने, उसका सम लेना है। मैं एक दफ़ा ना आपको इसका रीकैप दे देता हूँ सारे सिनेरियो का, कि जिसको समझ नहीं आई तो वो इसको समझ ले। फॉर्मूलाज ना आते हो तो भाई देख लेना, मैंने आपको ये एक ही फॉर्मूला लगाना बताया है, उसको आप यूज़ कर लें। वो तो फॉर्मूला कोई लगाया ही नहीं मैंने अभी। अभी मैंने इस पे वर्ड काउंट का फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है? वो इसको आपको दोबारा ओपन करेंगे तो फिर आपको करके दिखाता हूँ। वो वर्ड काउंट का एक फॉर्मूला है, उसके अंदर ये होता है कि ये जो कीवर्ड्स है ना मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सर्च टर्म्स हैं। अब ये सर्च टर्म्स जो हैं वो जितनी ज़्यादा 2 वर्ड या 3 वर्ड या 4 वर्ड वाली होंगी, उतनी एक्यूरेट होंगी। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल किस चीज़ की दी थी? कार फैन की दी थी। कार इज़ वेरी मच ब्रॉड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फैन, फैन बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। हम जब कार फैन की बात करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा थोड़ा-सा नैरो होता है, समझ आती है कौन-सा फैन है। फिर जब हम कार रेडिएटर फैन की बात करते हैं तो वो एग्जैक्ट पे चला जाता है, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड्स जब हम बिल्कुल 2 वर्ड्स के या 3 वर्ड्स के लेते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए आप इंसर्ट करें यहाँ कॉलम, इसको बेसिकली हम सॉर्ट करेंगे कि हमें सिर्फ 2 वर्ड्स वाले और 3 वर्ड्स वाले कीवर्ड दिखाए, हमें सारे कीवर्ड्स के ना दिखाए। वही ब्रांड शीट उसकी वो क्वार्टरली अवेलेबल होती है आपके पास। एक मिनट जी, ये एक्सेल वो कुछ हो गया इसको, उस, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पे वजन पड़ गया। अभी तो ये प्रोडक्ट इसमें कम है, 4 लाख है सिर्फ। जो यूएस की आप शीट जब निकालेंगे उसके अंदर अच्छा खासा डाटा होगा, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। मैं एक दफा आपको रीकैप दे देता हूँ सारा, होपफुली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सेल थोड़ा सा हाथ पकड़ाता है, तो एलुमनाई स्टूडेंट्स की आउटलाइन नहीं, मुझे पता नहीं है उसका। ई कॉमर्स के ही एलुमनाई स्टूडेंट्स की बात करें, हाँ वो शायद अमेजोन नहीं पढ़ रहे होंगे। ब्रांड शीट हर मंथ की, उसके अंदर शीट का पैटर्न तो यही होगा, लेकिन डाटा लेता होगा हर मंथ का। आप समझे कि थोड़ा बहुत ही चेंज आएगा, कुछ नई प्रोडक्ट्स ऐड हो जाती हैं, कुछ पुरानी प्रोडक्ट के सेल्स कम हो जाती हैं, सर्चेस कम हो जाती हैं, या हर मंथ में कोई इवेंट आ जाता है। एक इवेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अभी मैंने लास्ट मंथ की जब ये शीट देखी है सेलर सेंट्रल पे, तो उसमें क्रिसमस 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 हर जगह पे वही नजर आ रहा है। उसमें क्रिसमस के बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, तो अगर कोई सीजन चल रहा है, कोई इवेंट आया हुआ, तो वो फिर उसके कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं। पारा इनाम आपको भी वो उधर से ही जो है ना वो करना पड़ेगा, रिवाइज सारा ग्रुप से। तो पिछले 2 लेक्चर तो नहीं मैं रिवाइज कर पाऊंगा ना। अब वहाँ पे एक तो रिवाइज करें, जो क्वेश्चन है वहाँ पे पूछें आप। इसको मैं बंद कर लूँ यार, ये तो बिल्कुल फौत हो गया ये एक्सेल।
अच्छा, ये शीट ओपन हुई है, वो सेव नहीं थी तो वो तो एक मिनट। हम्म, हाँ जी, वो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं, शायद मिल जाए। नहीं, ये वाली है। देखिए, ब्रांड एनालिटिक्स के अंदर से आपको हेल्प मिलती है प्रोडक्ट रिसर्च की, तो आप यहाँ से करें। ठीक है, यहाँ से अगर आपको हेल्प नहीं मिलती या आपको बहुत ज़्यादा ये कम्प्लेक्स लगता है, तो आप उसको जस्ट जेएस जो उसका प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, हीलियम का ब्लैक बॉक्स है, अमेज़न खुद जो आपको दिखा रहा है बेस्ट सेलर्स, कैटेगरीज, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, जो भी है, आप वहाँ से आइडियाज ले लें। लेकिन आपके पास जब आइडियाज कम होते हैं ना, आइडियाज की आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, या आप एक सही लाइन के ऊपर नहीं चढ़ रहे, तब आप इसको बीए शीट को आप यूज करें। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था भाई, ये ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, ये जब फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको ये जो सर्च टर्म के अंदर वर्ड्स हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, वो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 2 3 इसके आगे ना, इस कॉलम के आगे 1 2 3 4 इस तरह से ये सारे नंबर ऑफ वर्ड नजर आएंगे। फिर आप उसको सॉर्ट कर लेंगे कि हमें सिर्फ फिल्टर कर लेंगे, हमें सिर्फ 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड के जो कीवर्ड्स हैं वो दिखाएं। ठीक है, सारे हम ना दिखाएं। ये फॉर्मूला आप गूगल से यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ये एक्सेल वर्ड काउंट फार्मूला। ठीक है, एक मिनट, ये वाला, ये फॉर्मूला आप यहाँ से ले लें। ठीक है, और इसको लगाएं आप यहाँ पे, तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स जितने हैं वो नजर आ जाएंगे। उसको फिर आप सॉर्ट कर लें कि भाई हमें सिर्फ टू टू जो क्या कहते हैं, वर्ड्स के कीवर्ड दिखाए, 3 वर्ड्स के कीवर्ड दिखाए। ठीक है, और उन्हीं को फिर आप लेके चलें, ताकि जो 1 वर्ड के कीवर्ड हैं उससे हम बच जाएं, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। अच्छा, मैं आपको भी इसका ना रिकैप दे दूं सारा। सबसे पहले क्या किया हमने, ब्रांड एनालिटिक्स शीट डाउनलोड कर ली सेलर सेंट्रल से। सेलर सेंट्रल हमारे पास नहीं है, हम ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें जो शीट है वो शीट मिल जाएगी। आपको ये अभी जो हफ्सा अख्तर है उन्होंने शेयर कर दी ग्रुप में, और आप ये लिंक प्लीज उस इसको चेक करके हफ्सा जो फेसबुक ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर ये नहीं होती, नहीं चलती, तो कीर आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। आपको ब्रांड एनालिटिक्स शीट वो मिल जाएगी। ठीक है, आपने शीट को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले फॉर्मूला लगा के इन तीनों, जो प्रोडक्ट कॉलम 1, प्रोडक्ट टाइटल 1, प्रोडक्ट टाइटल 2, प्रोडक्ट टाइटल 3, इनको आपने ऐड कर लेना है। ठीक है, एक कॉलम आपने बना लेना है, वहां पे आपने इन तीनों प्रोडक्ट टाइटल्स को ऐड कर लेना, फॉर्मूला लगा के, एंड वाला जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आप आगे आ जाएं कि ये आपने ऐड कर लिया। अच्छा, अब आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, इन तीनों को फिल्टर कर सकते हैं। एक ही जगह पे इस कॉलम के अंदर आप तीनों कॉलम्स को फिल्टर कर सकते हैं, और आप अपने डिजायर्ड कीवर्ड्स जो हैं वो
निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बेकवेयर का बताया, बेकिंग का बताया, बेकिंग आप लिखेंगे यहाँ पे, या होम टूल्स लिखेंगे, ठीक है, या गार्डनिंग लिखेंगे, तो वो आपको कंसर्न जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर गार्डनिंग, बेकिंग या टूल्स यूज हुआ है, आपको वो वाले सारे टाइटल्स यहाँ पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, उनको फिर आप आगे एक एक प्रोडक्ट को ओपन करके उसको वैलिडेट कर लेंगे। एक चीज और मैंने आपको बताई कि हमें जो जिन प्रोडक्ट्स का क्लिक शेयर कम है, हमें वो चाहिए, ताकि ऑलरेडी उनमें रूम अवेलेबल है क्लिक्स का, और हम उसको यूज कर सकें। ठीक है, आप तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप इसको सॉर्ट कर लेंगे क्लिक शेयर लो टू हाई में। ठीक है, और जो लो क्लिक शेयर वाली प्रोडक्ट्स हैं आप उसको पहले ओपन करेंगे, उसके बाद आप हाई क्लिक शेयर वाली प्रोडक्ट्स में जाएंगे। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, कि आपने ये जो सर्च टर्म्स हैं, सर्च टर्म के ऊपर आपने फॉर्मूला लगा के, हमें सिर्फ 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड वाली सर्च टर्म चाहिए, हमें सिंगल वर्ड वाली सर्च टर्म्स नहीं चाहिए। ठीक है, उनको हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो ये 3 चीजें हैं बेसिकली ब्रांड एनालिटिक्स शीट में, विद द चेंजेस दैट यू हैव मेड। अच्छा, वो उसमें वो बंद हो गया था क्योंकि वो चेंजेस सारी गायब हो गई हैं। मुझे दोबारा करके ना फिर आपको वो शेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा फिर। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? किसी को कोई मसला मसाइल है तो आपको वही हेल्प अब जो है वो आगे दोबारा ग्रुप में क्वेश्चन से मिलेगी। ठीक है, अभी आपको जो इसमें जो भी कोई एम्बिगुइटीज आती हैं, आप एक दफा स्टार्ट करें, एक दफा स्टार्ट करके खुद भाई ऐसे ही प्लीज क्वेश्चन ना पूछा करें। आप एक दफा उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करें, खोलें, इसके अंदर ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करें, लगाएं, फिर जहाँ पे आप फंस जाएं वहां पे आप लोगों की जान खाना शुरू करें कि भाई यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, ये इससे आगे मेरे से नहीं हो रहा, मुझे बताया जाए। लेकिन एक चीज आपने ओपन ही नहीं करनी, खोलनी ही नहीं, देखना ही नहीं, और फिर आप उसको कहें कि भाई मुझे यहाँ पे मसला आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, तो फिर तो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, एक दफा खुद खोल के कोशिश करना बहुत जरूरी है। चले, मैं इसको चेंज करके मैं उसमें कर दूंगा शेयर। ठीक है। इकरा इरशाद, आई एम नॉट इन एनी ग्रुप। तो आप यहाँ पे किस तरह से आई हैं? आप किसी ग्रुप में नहीं है तो कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं प्रोडक्ट के लिए, जब हम अमेजोन पे सर्च करते हैं तो अमेजोन, एक मिनट, हम अमेजोन पे सर्च करते हैं, कीवर्ड सेलेक्ट अमेजोन पे सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट सेम होती बट डिफरेंट साइजेस में शो हो तो जेएस और हीलियम 10 एक्सटेंशन यूज करें हम उस पर, तो रिजल्ट्स को एक्यूरेट कंसिडर करेंगे। अगर हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया है प्रोडक्ट के लिए, जब हम अमेजोन पे सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट, हाँ जी, प्रोडक्ट डिफरेंट साइजेस और शेप में हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट वही होगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको वो बताता हूँ, कॉटन बर्ड्स की, कॉटन बर्ड्स हैं, कॉटन बर्ड्स आप सर्च करेंगे तो आपको 100 वाली पैकिंग मिलेगी, 1000 वाली मिलेगी, 2000 वाली मिलेगी, 6000 वाली मिलेगी। ठीक है, कोई कॉटन बर्ड्स आपको मिलेंगे, कोई कहेगा कि इजिप्शियन कॉटन है, कोई कहेगा कि ये कोई और मटेरियल है, कोई कहेगा प्लास्टिक का है, कोई कहेगा वुड का है। तो ये सब कुछ उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो कीवर्ड है आपका मेन वो कॉटन बर्ड्स ही है। अगर आप और इसे नैरो डाउन करना चाहते हैं उसको, तो आप इसको कर सकते हैं कि बैम्बू स्टिक कॉटन बर्ड्स, प्लास्टिक स्टिक कॉटन बर्ड्स, ठीक है, या इजिप्शियन कॉटन वाले बर्ड्स। तो इस तरह आप उसको और ज्यादा नैरो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन कीवर्ड आपका वही कॉटन बर्ड्स वाला होगा। सर, फर्स्ट प्रोडक्ट टाइटल को ऐड करना, सेकंड क्लिक शेयर को, फर्स्ट प्रोडक्ट टाइटल को ऐड करना बिल्कुल ठीक है, सेकंड क्लिक शेयर को ऐड करना, थर्ड थर्ड ये आपका वर्ड का फॉर्मूला लगा के आप इसको जो वर्ड काउंट है 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको सिर्फ देखें। कैलकुलेट हो तो क्या हीलियम 10 का रिलायबल? हाँ जी, हीलियम 10 का बिल्कुल रिलायबल है, प्रॉफिट कैलकुलेटर वाला, वहां से आप देख सकते हैं। कल ये कर लेते हैं जी, कल आपकी असाइनमेंट्स आएंगी ना मेरे पास इंशाल्लाह, तो वहां से हम इसको रिवाइज कर लेंगे, आपकी असाइनमेंट्स को चेक करेंगे,
और चेक करने के बाद वहीं से आपकी सारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग कल आपको अब 3 प्रोडक्ट छोड़ दिए, मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का कह दिया है कि आज का कोई आपको 2 घंटे निकाल के एक प्रोडक्ट निकाल लें और वो एक प्रोडक्ट प्लीज आप शेयर कर दें, ठीक है। तो आई होप कि मेरा इनबॉक्स अब भर जाएगा आप लोगों के मैसेजेस के साथ, ठीक है, प्रोडक्ट्स के साथ, मैसेजेस के साथ नहीं। और कल हम उसके अंदर से जो टॉप की 4 5 6 हैं उसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने से ये होगा कि आप लोगों की सारी जो प्रोडक्ट हंटिंग के पिछले स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चले इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आप लोगों से। आप असाइनमेंट के ऊपर प्लीज फोकस कीजिएगा। ये अपने मसले मसाइल सारे जो हैं वो हल कर लें, जिसके भी हैं, किसी का टूल का मसला है, किसी का कंप्यूटर का मसला है, किसी का टाइम का मसला है, वो सारे प्लीज करें, ठीक है। हाँ, FB इनबॉक्स में आपने मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।